ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल के चौपना इलाके की हैं। ये इलाका आजकल काफ़ी चर्चा में है क्योंकि कभी ये पुनर्वास कैंप हुआ करता था, लेकिन आज ये विकास की नई कहानी सुना रहा है। यहाँ रह रहे लोगों ने कड़ी मेहनत के दम पर बिना किसी सरकारी मदद के विकास की नई इबारत लिखी है। दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों को यहाँ पुनर्वास के लिए 4-4 एकड़ जमीन दी गई थी। जमीन बंजर थी, हर और जंगल था, लेकिन इन रिफ्यूजियों ने हिम्मत नहीं हारी। पथरीली जमीन को ऐसा बना दिया कि आज ये लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों ने ऐसी हरित क्रांति लाई कि आज उनकी हर जगह तारीफ हो रही है। आत्मनिर्भर भारत की अगर तस्वीर देखना है तो हम बैतूल के ये चौपना पुनर्वास केंद्र के पूंजी गांव में दिखाते हैं, जहां के लोग सरकार की योजनाओं पर निर्भर नहीं हैं। खुद अपने हाथों से तालाब खोदकर अब साल में 3 फसलें लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अप्रैल का महीना चल रहा है, जहां जल स्रोत सूख गए हैं और वहां पानी खत्म हो गया है, लेकिन ये आप तालाब देख सकते हैं कि इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है और इसमें पानी मछली पालन का कार्य किया जाता है। साथ ही गर्मी की फसल के लिए इसमें सिंचाई भी की जाती है। आप इस तालाब के साथ साथ देख सकते हैं कि ये मूंग की फसल है जो यहाँ के किसान ने लगाई है। ये कुछ दिन बाद मूंग की फसल आ जाएगी और मूंग की फसल के बाद एक किसान इन्हीं खेतों में धान की फसल लेंगे। इसके पीछे आप ये भी देख सकते हैं कि आम के पेड़ लगे हैं, नींबू के पेड़ लगे हैं, केले के पेड़ लगे हैं, तो ये फल भी लेते हैं और सब्जी भी लेते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं इस पूंजी गांव और चौपना पुनर्वास केंद्र की कहानी कि कैसे ये आत्मनिर्भर बना। आपको मिलाते हैं 74 साल के रामकृष्ण से, जिनका कहना है कि जब उनका परिवार यहाँ आया था तो गुजारा भी मुश्किल से ही होता था। बिना सरकारी मदद के तालाब खोदा और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, जिससे उनकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आया। ये जमीन जंगल था, पूरा जंगल था। ये जंगल को अपन मेहनत करके काट पीट के हमने अभी खेती बाड़ी बना के अभी फसल पका रहा हूँ। क्या बनाया यहाँ पर? इसमें अभी हमने तालाब बनाया, ये खेत में मकान भी बनाया, हमने बागीचा भी बनाया आम के, और खेत में हमने धान के फसल, गेहूं के फसल, अभी मूंग के फसल, 3 फसल लेता हूँ। और मैंने मेहनत करके ये तालाब को बनाया। मेरे सरकारी योजना नहीं है, ये मेरे मेहनत का योजना है। मैंने घर के बाल बच्चे और सबको लेके मिल के तालाब बनाया, जो भी मेहनत करके हमने इसको किया। जो फसल निकालते हैं वो कितना आपको एक साल में इनकम देते हैं? साल में हमारा ये खेत में 1-2 लाख का फसल निकल जाता है। चौपना की जमीन पथरीली थी, यहाँ खेती नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने खेती करके वो कर दिखाया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। चौपना ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने बताया कि यहाँ के लोगों ने अब अपना पक्का मकान बना लिया है, साथ ही उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जब हम लोग पहले आए थे और खेती करते थे तो पानी का साधन कुछ नहीं था, ऊपर वाले का पानी के भरोसे में हम खेती करते थे। फसल नहीं पकते थे, कई साल पका, कभी साल नहीं पका। हम लोग फिर अपने मेहनत से पूरे नालों को बांध देकर पानी रोक के आज हम धान पूरा पका लेते हैं, 100% धान पका लेते हैं। हमारे यहाँ धान नहीं सूखता कभी। और क्या होता है उसके अलावा? धान हो जाते, गेहूं कर लेते, सरसों, मूंग और आपका फली बीजा और आपका सब लगाते फसल। वही बाद में धीरे धीरे सरकार ने भी इस ओर ध्यान देना शुरू किया। सरकार ने भी कृषि विभाग और मनरेगा के माध्यम से यहाँ तालाब बनवाए, जिससे लोगों को खेती करने में और भी आसानी हुई। इस क्षेत्र में अब चना, गेहूं, सरसों, मूंगफली, मूंग और मक्का का उत्पादन होता है। तालाबों से जहां सिंचाई होती है, वहीं साथ ही बंगाली समाज के लोग मछली पालन के जरिए बेहतर कमाई कर रहे हैं। जैसे हम तो देखे तो नहीं है, लेकिन पूर्वजों से सुना है, बाप दादाओं से। जब भारत और पाकिस्तान की विभाजन हुआ था तो हम लोगों को पुनर्वास में यहीं पे चौपना में बिठाला गया था। तो उस समय कंडीशन बहुत खराब थी है कि, तो यही क्या ऐसा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं थे। और ये जो अभी दिख रहे तालाब, खेती बाड़ी का सब अच्छे तरह से हो रहा है, लोगों की
रहन बसर अच्छी हो रहा है, लेकिन उस वक्त ऐसा हाल था कि मुश्किल से 2 महीने का धान खेत पे हो जाते थे। चौपना पुनर्वास क्षेत्र में रिफ्यूजियों के लिए 32 गांव बनाए गए थे। इन गांव में 2500 शरणार्थी परिवार रहते हैं जो अब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। चौपना से राजेश भाटिया की रिपोर्ट, किसान तक डेस्क।